स्वागत है दोस्तों स्पोकन क्लास के अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार और खास होगा क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जिसको जाने बिना आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो ही नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडल वर्ब। तो दोस्तों मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब दोस्तों होते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये होते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब्स होते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या शो करते हैं? दे शो। तो दोस्तों मॉडल वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं एबिलिटी, सजेशन, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस और नेसेसिटी। तो दोस्तों मॉडल वर्ब ये सब चीज को शो करते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन है। विल, वुड। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मॉडल वर्ब लिखे हुए। अब हम लोग इसका बारी बारी से समझ लेते हैं दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कैन। कैन दोस्तों बताता है एबिलिटी को और परमिशन। क्या दोस्तों बताता है? एबिलिटी और परमिशन। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एबिलिटी। एबिलिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों? योग्यता, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता। तो यहाँ पे एबिलिटी कैन जैसे आप बना सकते हैं आई कैन लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एबिलिटी कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं। क्या हो सकता है दोस्तों? कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। ये बता रहा है एबिलिटी को। अब परमिशन में देख लेते हैं दोस्तों। कैन आई गो देयर। तो दोस्तों पूछ रहा है कि क्या मैं वहां जा सकता हूं। तो क्या है? परमिशन ले रहा है। बात समझ में आ गया दोस्तों? तो कैन को दोस्तों यूज करते हैं कहां पे? कैन का यूज करते हैं एबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए। अब यहां से कैन हो गया। अब दोस्तों कुड को देख लेते हैं। कुड का यूज कहां होता है? तो दोस्तों कुड का यूज होता है, कुड का यूज होता है दोस्तों पास्ट एबिलिटी। क्या? पास्ट एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा है आई कुड स्विम। इसका मतलब कि आप पहले तैर सकते थे। अब दोस्तों आपका उम्र ज्यादा हो गया होगा, चाहे आप भूल चुके होंगे। मतलब ये पास्ट का एबिलिटी बता रहा है कि आप पास्ट में आपके अंदर ये क्षमता थी, आप तैर सकते थे। जैसे कोई बच्चा रहता है, जैसे आप लिख सकते थे आई कुड रन फास्ट। क्या? कि मैं पहले तेजी से दौड़ सकता था लेकिन अब उम्र ज्यादा होने के कारण अब तेजी से नहीं दौड़ पाता हूँ। कुड यू हेल्प मी, इसका मतलब हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट। आपको आ रहा है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया दो यहाँ पे। अब हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं मे और माइट को एक साथ ही। तो दोस्तों यहाँ पे जो दो सेंटेंस लिखा हुआ इट मे रेन। दोस्तों आज का मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हाँ होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन यहीं पे ही माइट कम, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? वो आ सकता है। मतलब उसका चांसेस कम है, आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन मे का यूज जहां पे हो गया इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बारिश होने की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों मे और माइट को समझ लिए। अब यहाँ पे हम लोग मस्ट को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? मस्ट को। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो दो सेंटेंस लिखा है यू मस्ट फॉलो द रूल। मतलब कि ये आपको आदेश दिया जा रहा है कि आपको ये करना होगा, आपको रूल फॉलो करना होगा। ये रूल है और कंपल्सन है, मतलब जरूरी चीज है। यू मस्ट गो देयर मतलब तुमको वहां जाना होगा। अब यहाँ पे शुड देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुड का यूज करते हैं एडवाइस के लिए। किसके लिए दोस्तों? एडवाइस के लिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है तुमको सुबह उठना चाहिए। ये एडवाइस दिया है। मानिए तो भी अच्छा, ना मानिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मस्ट का मतलब कि आपको मानना ही होगा। इस टाइप का यहाँ पे कंपल्सन है। तो शुड दोस्तों समझ में आ गया।
अब विल और वुड को देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं। अब दोस्तों देख लेते हैं विल का यूज। किसका? विल का। तो दोस्तों विल का यूज करते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए। आई विल गो देयर, मतलब मैं वहां जाऊंगा, ऐसा कोई फ्यूचर एक्शन है उसके लिए विल का यूज करते हैं। अब दोस्तों अब आगे देख लेते हैं यूज ऑफ वुड। वुड का यूज कहां करते हैं? वुड। तो दोस्तों वुड का यूज करते हैं पोलाइट। कहीं पे दोस्तों विनम्रता के साथ कुछ बोलना है तो वहां पे वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ वुड यू लाइक टी, मतलब कि क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे। तो दोस्तों अब हम लोग इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट। क्या दोस्तों हो गया? आई कैन प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। या कैन के साथ प्ले, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा आई कैन प्लेज क्रिकेट, तो ये दोस्तों हो जाएगा गलत। तो दोस्तों मॉडल के बाद दोस्तों सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे टू वर्ब में एस या यस से सब नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों यहीं पे लोग गलती कर देते थे। तो ये है दोस्तों मॉडल का रूल। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।